लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका कि आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, इसको कौन कौन यूज करता है या ये किस किस के काम आ सकती है, तो इसको आज हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। जनरली तो हम लोग यही जानते हैं कि भाई जो जिसका बिजनेस है वो अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। बट आज थोड़ा सा इस 10 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इसके यूजर्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो है कॉन्टेक्ट विद द बिजनेस, जिनका बिजनेस से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है या लिंक है, वो लोग इसको यूज करते हैं। इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इन टू कैटेगरीज। एक है इंटरनल यूजर्स एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में दो लोग आते हैं, नंबर एक जो है ऑनर और एक मैनेजमेंट। यानी कि इंटरनल यूजर्स आर द दोज हु आर इन द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। क्योंकि भाई एक ऑनर है, ऑनर उसका तो बिजनेस है तो उसका तो डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा ही होगा। एंड सेकेंडली जो आपका मैनेजमेंट है वो भी उस बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, तो उसका भी डायरेक्ट लिंक है। इनको क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, अब ये देखना हमने कि क्या नीड है, ये क्यों है, उसका क्या यूज करते हैं इंफॉर्मेशन का। तो ऑनर्स जो है, ऑनर्स हैव इन्वेस्टेड कैपिटल। ऑनर्स ने तो पैसा लगाया हुआ है, so in the business, so as such wants to know the profitability and the financial position. ऑनर तो हर समय भाई मालिक है, वो तो पैसा लगाए बैठा है, तो वो तो ये देखेगा ही देखेगा कि मेरे प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, या मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या चल रही है बिजनेस की, whether the profits are increasing or decreasing, और अगर इसके रीजंस क्या क्या है बढ़ने या घटने के, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब तक मेरे पास में कितनी एसेट्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी अपनी है, एंड लायबिलिटीज मतलब मैंने किस किस को बाहर पैसा देना है आउटसाइडर्स को। तो ऑनर्स को ये इन्फॉर्मेशन हर समय जरूरत होती है, क्योंकि भाई वो तो मालिक है, उसको तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, और ये उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही मिलती है। सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। उसको रखा किस लिए गया है मैनेजमेंट को, कि भाई आप बिजनेस को चलाइए, अच्छे से चलाइए और अच्छा पैसा कमा के दीजिए, तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड देयर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, दूसरा वो लेते हैं बैलेंस शीट है हमारे पास में, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एंड रेशियो एनालिसिस है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट को रिक्वायर रहती हैं हर समय एज ए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अब कैसे, जैसे ज्यादातर तो ये रिपोर्ट्स उनको पब्लिश फॉर्म में दे दी जाती है, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। इसके अलावा कुछ अनपब्लिश चीजें भी होती हैं जो कंपनी का बिल्कुल इंटरनल पार्ट होती हैं, जो केवल मैनेजमेंट को ही एक्सेस रहती है, उनको हम बोलते हैं अनपब्लिश रिपोर्ट्स। जैसे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये पब्लिश नहीं किया जाता लेकिन ये मैनेजमेंट को ही दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे लॉस में जा रहे हैं। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेल्स एंड द प्रॉफिट, मेरी सेल्स बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, या प्रॉफिट्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, उसी के बेसिस पे वो आगे की सेल्स डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। तो मेन जो ऑनर है उनको तो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है, बट मैनेजमेंट को काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं। इंटरनली वो कोई भी चीज़ डिमांड कर सकते हैं बिजनेस की, जो कि उनको लगता है कि ये मुझे देखना चाहिए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जिसमें मेन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी के कॉस्ट से, प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स होंगे वो उनको रिक्वायर रहेंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं, कुछ बाहर की पार्टीज भी इंटरेस्टेड रहती हैं। एक बार आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए इंटरनल में ऑनर और मैनेजमेंट को, फिर मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल में काफ़ी सारे यूजर्स हैं इसके।
तो स्टार्ट करते हैं फिर उसको। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ यूजर्स, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें सबसे पहले जो सम ऑफ द दोज हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो सारे के सारे बाहर के जो यूजर्स हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारे। कॉल द एक्सटर्नल यूजर्स, दे कैन यूज द पब्लिश रिपोर्ट, और इनको केवल पब्लिश रिपोर्ट दी जाती है। अनपब्लिश रिपोर्ट का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये डिमांड कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस से सारे डिसीजंस लेते हैं अपने। और कौन कौन से इसमें आते हैं तो देखते हैं। सम ऑफ द यूजर्स आर देयर, जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाते हैं इधर उधर कंपनीज में, वो सबसे पहले यही देखना चाहते हैं कि उस कंपनी की एक्चुअल में पोजीशन क्या चल रही है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, या उसकी लायबिलिटी पोजीशन कैसी है, वो हमारा पेमेंट दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, या हमको पैसा लगाने का रिस्क कितना है उसमें। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ और रिस्की विल बी देयर इन्वेस्टमेंट, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ है और कितना रिस्की है। सेकेंड नंबर में हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, जो हमको माल उधार दे रहे हैं, तो वो अगर माल उधार दे रहे हैं या क्रेडिट में दे रहे हैं, तो दे वांट टू नो द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द फर्म, दे वांट टू नो वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट। तो वो ये देखेंगे कि हमारा पैसा हमको टाइम पे मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उसी हिसाब से हम अपने क्रेडिट को, उधार को जो है एक्सटेंड करें, रोक दें या मेंटेन रखें, क्या करना है हमको। ऐसी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें उधार देते हैं, दे वांट टू जज द कि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है वो टाइम पे उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारे के सारे बैंक्स भी यही चीज़ चेक करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देख के और प्रॉफिट एंड लॉस देख के, कि कंपनी उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लौटा भी पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी। उसी हिसाब से दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट, उसी हिसाब से क्रेडिट को और आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। ऐसी सेम में एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, दे वांट टू नो द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर वेजेस या बोनस। अब फर्म उनको बोनस दे पाएगी टाइम पे या नहीं दे पाएगी, या फिर उनकी सैलरीज इंक्रीज कर पाएगी, वो सब वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से देख के पता लगाते हैं एम्प्लॉइज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। टैक्स अथॉरिटीज को मतलब है असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एंड जीएसटी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट केवल यही देखना चाहती है कि भाई प्रॉफिट कितना और उसको टैक्स लेना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप, कुछ बाहर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रुप ऐसे हैं जिनकी ड्यूटीज ये है, वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कहीं इस बिजनेस से या इस फर्म से एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ रहा, या कोई ऐसे एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे कि एनवायरनमेंट या पब्लिक को नुकसान हो रहा है कोई। तो दे नीड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन बाय द फर्म फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। फर्म क्या क्या स्टेप्स ले रही है, जो स्मोक है, धुआं वगैरह निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, पॉल्यूशन और कितना हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन की क्या पोजीशन है, या फिर कूड़ा वगैरह जो फर्म का है, गार्बेज है, वो फर्म कहाँ डिस्ट्रॉय कर रही है। ऐसी कंप्यूटर है, दे नीड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द बिजनेस। कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने सामने वाली बिजनेस का कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे माल को बेच रहा है, या वो नेक्स्ट पॉलिसी क्या लाने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग भी अपने आप को चेंज करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी मच नो। फिर पब्लिक है, पब्लिक नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, कि उसके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है, सिविक एक्टिविटीज़ उनके एरिया में कोई हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं जॉब्स निकाल रही है या नहीं निकाल रही है, तो वो ये सब जानना चाहते हैं। तो दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स, इतने सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, कंप्यूटर एंड पब्लिक, और इनकी नीड्स। आई थिंक अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा, तो उसमें मैं आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। अभी हमारे 3 टॉपिक पेंडिंग है, branches of accounting, advantages of the accounting and limitations of the